नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत आज आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही साइंटिफिक चीज, प्रूवन चीज, जिसे हम बोलते हैं पर काया सिद्धि प्रवेश। ये टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इससे क्या समझते हैं? पर काया मतलब किसी दूसरे की बॉडी में, और प्रवेश मतलब एंटर होना। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एस्ट्रल ट्रेवल पे कि अपने शरीर से अपनी सोल को बाहर लाना, थोड़ा सिंप्लिसिटी में बताऊंगा जो हर नॉर्मल इंसान भी समझ सके। तो उसे ट्रेवल करके आना। अब ये पर काया प्रवेश सिद्धि ये एक अलग चीज होती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग अपनी बॉडी से अपनी सोल को बाहर निकाले और किसी दूसरे की बॉडी में जाके एंट्री ले ले, जैसे किसी डेड बॉडी में चला गया। तो क्या ये चीजें पॉसिबल है? तो आंसर है यस, ये चीजें पॉसिबल है। अब आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही अपने मन से कुछ भी बता रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। इसको आप सर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर किताब पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये चीजें पॉसिबल है। ठीक है, योग के माध्यम से ये चीजें पॉसिबल होती है। जो योग है वो बहुत पावरफुल है, वो दुनिया की किसी भी बीमारी को क्योर करने की शक्ति रखता है। आपके मनोबल को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके ऊर्जाओं को बढ़ाता है। आपके जब 7 चक्र जागृत होते हैं शरीर में, तो उससे आप दुनिया की किसी भी चीज से, आप वज्र से भी कठोर बन सकते हैं। तो आज और चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करके मैं यही बताऊंगा, पर काया प्रवेश। ठीक है, तो इसमें ऐसा रहता है कि पर काया प्रवेश क्या है? मतलब कोई भी इंसान इस लेवल तक अपने आप को सिद्ध कर ले और उस इन्फिनिटी तक चला जाए कि हम अपने, इस चीज को साइंस भी एक्सेप्ट करता है कि हम योग से उस स्टेज में चले जाएं जब हमारे ब्रेन के सारे थॉट्स रुक जाएं। ऐसा कहते हैं थॉट्स रुक नहीं सकते। जो आपके विचार हैं वो कभी भी रुकते नहीं है। हमेशा हम सोते हैं तो भी हमारे को सपना आता है, हम विचार करते रहते हैं, हम बैठे हैं, हम उस एंडलेस स्टेज में, उस जीरो पे नहीं जा पाते हैं। जीरो का मतलब क्या है? जीरो जब हमारा शून्य हो जाता है ना, जब हम कंसंट्रेट करते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो शून्य हो जाता है। शून्य मतलब जीरो। जीरो के बाद ही इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब हम एक धरती पे छोटी से ग्रह पे रहते हैं और अभी हमें पूरा ब्रह्मांड भी नहीं पता है। मल्टीवर्स है, पूरी दुनिया में पता नहीं सैकड़ों धरतियां होंगी, इसको अभी तक खोजा ही नहीं जा सका है। अभी रिसर्च चल ही रहे हैं। पर जो पुराने जमाने के ऋषि मुनि थे वो काफी सिद्ध थे और उनको बहुत सारी चीजें पता थी। जैसे कि हनुमान चालीसा में बोलते हैं कि जीरो आर्यभट्ट ने दिया, तो पर हनुमान चालीसा तो आर्यभट्ट से भी पहले की थी। तो उसमें लिखा हुआ है युग सहस्त्र योजन पर भानु, मतलब सूरज की दूरी जो अब हमें पता चली है वो हनुमान चालीसा में पहले से ही है। द्वारका नगरी 5,000 साल पहले जो थी वो समुद्र में मिली है कि भगवान कृष्ण थे। राम सेतु बांध मिला है तो उसमें ये बताया कि भगवान राम भी थे, तो रावण भी था, है ना। लंका नगरी मिली है। तो बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जो इन चीजों को प्रूव करते हैं। तो एज ए डॉक्टर मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपने सातों चक्रों को जागृत कर लेते हैं, अपने शरीर को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, तो योग क्या है उससे हम समझते हैं। देखो, योग डिफरेंट तरीके का होता है। एक योग है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, पर काया प्रवेश। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहले इंसान मेडिटेशन करेगा, कुछ मंत्र होते हैं उनको 5 लाख बार उच्चारण करेगा। एक अच्छे गुरु जो कि एक्सपर्ट है, जो उसको शिक्षा दे, दीक्षा दे उसमें। अब आपने कई ऐसे ऋषि मुनि भी देखे होंगे, आज भी नागा साधु अघोरी जो कि हिमालय में जाते हैं बर्फ में, जिसमें हम थर थर कांप रहे हैं, गर्म कपड़े में भी हम धूज रहे हैं, हमें ठंड लग रही है। वो माइनस टेम्परेचर में भी बैठे हैं, उघाड़े मतलब बिना कपड़ों के, है ना, बिना वस्त्रों के भी बैठे हैं, या छोटा सा एक कुछ लंगोट बांध रखा है उसमें बैठे हैं। उनको ना ठंड लग रही है ना कुछ हो रहा है, ना वो खाना खा रहे हैं अपने, उनका कंट्रोल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है। इस चीज को साइंस भी मानता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति बहुत पावरफुल होती है। अगर आप ये सोच लें कि मुझे अंबानी बनना है, तो आप बन जाएंगे। पर सोचने से नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो बात बैठ गई तो आप बन जाएंगे। आप पूरी दुनिया की फौज से भी लड़ सकते हैं अकेले, अगर आपका ब्रेन सोच ले कि मैं लड़ सकता हूं। और आप लाखों की सेना लेके भी 100 लोगों से हार सकते हैं, क्योंकि अगर आपका ब्रेन सोच ले कि वो 100 लोग ज्यादा पावरफुल है। तो सारा खेल ब्रेन का होता है, सबकॉन्शियस माइंड का होता है। पहले इसको स्ट्रांग बनाना होता है, पॉजिटिविटी करनी होती है, और कहते हैं कि ये जो नेचर है वो आपको सब कुछ देता है जो आपको चाहिए। पर काया
प्रवेश में ये रहेगा कि पहले आपको अपने सातों चक्र जागृत करने होंगे, अपनी इंद्रियों पे काबू पाना होगा। जैसे बोलते हैं, गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्रोध, लालच नहीं होना चाहिए, मोह माया नहीं होनी चाहिए। जैसे कपड़े वस्त्र हमने पहन रखे हैं, इससे मोह नहीं होना चाहिए। हमारे शरीर पे हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। हमें भूख नहीं लगनी चाहिए, प्यास नहीं लगनी चाहिए, और सांस भी हम जब लेंगे, जब हम चाहेंगे तो सांस लेंगे, और नहीं चाहेंगे तो सांस नहीं लेंगे। ऐसा कहते हैं कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी सोल निकल जाती है और उसके कर्म उसके साथ ही जाते हैं। पर कोई मनुष्य जीते जी भी ऐसी चीजें कर सकता है, ऐसा प्रूवन है। बहुत सारे, जैसे बचेंद्री पाल, आचार्य वगैरह, ऋषि मुनीज, ये सब ऐसा कर सकते थे। ठीक है। तो इनके पास ऐसी सिद्धियां थी। जैसे शब्द वेदी बाण पृथ्वीराज चौहान को आता था। ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो ये चीजें प्रूव करती हैं। तो इसमें यह है कि आप भी हेल्दी रह सकते हैं, कॉन्शियस रह सकते हैं, योग की मदद से, मेडिटेशन की मदद से, कॉन्फिडेंस से। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई भी प्रकार की बीमारी हो, आपका शरीर आपको हील कर देता है। जब आपके शरीर में कोई घाव होता है तो आपको कुछ बताना पड़ता है कि घाव कैसे भरना है। आपकी बॉडी अपने आप रिकवर करती है। तो पहले अपने शरीर पे कंट्रोल करें, अपने विचारों पे कंट्रोल करें, मेडिटेशन करें। उस पीक लेवल तक भी नहीं जा सकते। एक एस्ट्रल ट्रेवल भी होता है। जैसे हम बोलते हैं कि हम सपने में कई जगह घूम के आ जाते हैं। कई बार हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारी सोल हमको देख रही है, हमारी बॉडी को। ठीक है। तो इन पे भी रिसर्च चले हैं, एक्सपेरिमेंट चले हैं, पर जो पुरानी चीजें हैं वो ऑलरेडी प्रूवन है। हम अभी उन चीजों पे गए नहीं हैं। तो प्रज्ञा प्रवेश, इस टॉपिक को आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, किताबें भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीजें पॉसिबल है। तो मेरा मोटिव यही है कि दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रज्ञा प्रवेश जैसी चीजें होती है, पर उससे पहले शून्य क्या है? शून्य के बाद ही इन्फिनिटी है। ये ब्रह्मांड क्या है? इन्फिनिटी। गॉड क्या है? इन्फिनिटी, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। तो जब डेथ होती है तो मनुष्य का शरीर जाता है। मतलब जैसे हमने अभी भी ये कपड़ा पहन रखा है, गंदा हो जाएगा, मैं इसको बदल दूंगा। तो वैसे ही हमारी बॉडी होती है। जब ये पुरानी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, खराब हो जाती है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं जन्म लेना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, मिथ्स हैं, लॉजिक हैं। तो ये सब चीजें पॉसिबल है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने ब्रेन पे अपना कंट्रोल कीजिए, और पॉजिटिव विचार रखिए, आगे बढ़िए। दुनिया में हर चीज पॉसिबल है। वशीकरण कुछ भी नहीं होता है ना। जब आप ब्रह्मांड में जाएंगे, हम ओम को बीज मंत्र मानते हैं, तो ब्रह्मांड में आवाज आती है, ओम ओम। वो एक बीज मंत्र है। ये नासा ने भी प्रूव किया है। तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको ये चीज और बताता हूँ, प्रज्ञा प्रवेश कैसे किया जा सकता है। जैसे पहले अपने आप के सारे इंद्रियों को कंट्रोल करना है, योग की मुद्रा में जाना है, एंडलेस स्टेज जहाँ सारे थॉट्स खत्म हो जाते हैं, सारे विचार चले जाते हैं, उस स्टेज में जाना है। फिर जीरो को अचीव करना है, जीरो के बाद इन्फाइनाइट अचीव करना है। फिर उसके बाद एक अच्छे एक्सपर्ट और गुरु की मदद से आप ये प्रज्ञा प्रवेश कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।